ये समझते अच्छा, नहीं ये जो एक बात आती है कि साहब के सिविलियंस को ये ढाल बना के चलते हैं, तो इसके लिए क्या हिदायत है? क्या किसी मुल्क में जहाँ लड़ाई हो रही हो वहाँ सिविलियन भी सारा का सारा जो है वो मुजाहिद माना जाएगा? नहीं, ये तो ऐसा तो नहीं मिलता है सिविलियंस के बारे में। लेकिन देखिए, जैसे कि मैंने वो हदीस बताई थी, नाइट रेड हो गया, और साथ में ये हदीस भी मिलती है कि रसूलुल्लाह कहते हैं कि भाई आप जब हमला करते हो, लड़ाई करते हो, तो बूढ़ों को नहीं मारो, औरतों को नहीं मारो, बच्चों को नहीं मारो। तो ये पेश करते हैं, लेकिन उसके पीछे का फ़ायदा नहीं सोचते। औरतों को क्यों नहीं मारो, क्यों नहीं मारो, मतलब रहम दिल है करके? क्या लगता है आपको? आप बताइए। नहीं, आपको अगर औरतें नहीं होंगी तो स्लेव्स किसको बनाएंगे? सेक्स स्लेव्स किसको बनाएंगे? मज़े किससे लेंगे? फिर बेचेंगे किसको? बनु कुरैज़ा के जो कैदी थे, औरतें और बच्चे, बाकायदा रसूलुल्लाह ने उनको बिकवाया था ताकि उससे घोड़े और असलहा खरीदे। तो इसको मैं कोई दयापन नहीं समझता हूँ कि दया की है। औरतों को बाकी रखो ताकि उनको जो है स्लेव्स बनाओ, वो काम आएंगी। प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है, माले गनीमत। माले गनीमत क्या कहते हैं उसको? वॉर बूटी है, लूट माल का मार। हाँ, स्पॉइल ऑफ वॉर। इंसानों को आप प्रॉपर्टी बना रहे हो, और उसका टर्म क्या है? मा मलकत ऐमानुकुम, राइट हैंड पोजेस। ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। तो मैं अपनी प्रॉपर्टी का क्यों, जो प्रॉपर्टी मिलने वाली है, क्यों उसको मैं नुकसान करूँ यार? जाहिर सी बात है मेरे काम आएगी वो। तो ये इसमें कोई दया करके नहीं है कि औरतों को छोड़ दो, वो बाद में तुम्हारी स्लेव्स बनेंगी, सेक्स स्लेव्स बनेंगी, तुम उनके साथ अपना फ़ायदा उठाओगे। इसी तरह से इसका जो आर्टिकल 11 है वो थोड़ा और भी बात करता है कि साहब कि जहाँ भी अगर कोई भी मुसलमान हुकूमत कभी रही हो और वहाँ पर बाद में काफिरों का कब्ज़ा हो गया हो, तो वो भी मानी जाएगी कि वो क़यामत तक वक्फ थी और उसके ऊपर वापस उसको हासिल करने का पूरा अख्तियार है। बल्कि उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जो लैंड पे मुसलमान कब्ज़ा कर ले वो अब क़यामत तक की उनकी है। अगर यही क्राइटेरिया हम कंसिडर करें तो भाई अब इज़राइल का कब्ज़ा है उस पर, तो ये तो उनकी हुई ना। फिर अगर तुम्हारा क्राइटेरिया ही कंसिडर करे कि जो, वो तो इंसान नहीं है ना। हाँ, ये एक अलग बात है। ये खुदा के कानून में जो है ना आपको दोगलापन नज़र आता है। इंसान और तो ये एक ही ऐसा तो सिर्फ मोमिन ही हो सकता है ना। और ये एक ही ऐसा खुदा है जो इतना दोगलापन करता है। बाकी मेरे को नहीं लगता कि दूसरे जितने खुदा है, जो लोग जिनको खुदा मानते हैं या ईश्वर मानते हैं, वो इतनी बेरहमी, इतना दोगलापन तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आपको बराबर मिलेगा एकदम। यहाँ पे इंसानियत का डेफिनेशन अलग, इंसाफ का डेफिनेशन अलग, हर चीज़ का डेफिनेशन, लॉजिक का डेफिनेशन अलग, जुल्म का डेफिनेशन अलग, जुल्म का डेफिनेशन अलग, हर चीज़ का डेफिनेशन आपको इधर उल्टा मिलेगा। इसमें क्या कर सकते हैं? जो है वो है।